अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल हन्नान अरशद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सूफ़ी की सजेशंस। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को मशवरे देना चाहता हूं, उनके लिए चंद सिफारिशात हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें। इससे इंशाअल्लाह ताला मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूंगा वो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि मैंने अपना तारुफ़ करवाया और ये मैंने शुरू में बताया कि ये वीडियो मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये बताता चलूँ कि मैंने एमएससी एग्रीकल्चर की तालीम हासिल की हुई है फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी से और तकरीबन 5 साल मैं महकमा ज़राअत के हवाले से पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र कंपनी के अंदर बतौर एरिया मैनेजर काम कर चुका हूँ, ज़िला सरगोदा के अंदर और ज़िला खुशाब के अंदर। तो आजकल ज़िम्मेदार भाइयों को जैसे कि आप सबको मालूम है कि खाद की फराहमी नहीं, खाद दस्तयाब नहीं है, मार्केट में शॉर्टेज है खाद की, ना ही उनको डीएपी मिल रहा है, नाइट्रोफास मिल रहा है, ना ही यूरिया मिल रहा है। और इस वक्त आज 1 जनवरी 2022 है। इस वक्त गंदम की फसल की काश्त मुकम्मल हो चुकी है सूबा पंजाब के अंदर और इस वक्त जो हमारी गंदम की फसल है वो पहले पानी के बाद इस वक्त ऐसी स्टेज के ऊपर है कि इसको खाद की अशद ज़रूरत है। सबसे पहले तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों को अक्सर को पता होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ज़िम्मेदार हैं जिनको गंदम के अंदर खादों का सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता। तो मैं थोड़ी सी उसके ऊपर रोशनी डालता चलता हूँ। 3 तरह के खाद होते हैं। एक होते हैं नाइट्रोजनी खाद, एक फास्फोरसी खाद और एक पोटाशियम वाले खाद। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फोरसी खादों के बारे में। फास्फोरसी खादों के अंदर सबसे जो मेन खाद है वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मिकदार पाई जाती है। दूसरा फास्फोरसी खाद है नाइट्रोफास और तीसरा फास्फोरसी खाद है सिंगल सुपर फास्फेट। अब मैं आपको बताता चलूँ कि फास्फोरसी खादों की अफादियत क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों भाइयों, ये फास्फोरसी खाद, फास्फोरस का असल जो मकसद है वो जड़ की बढ़ोतरी है। पौधों के अंदर, बागात के अंदर, सब्जियात के अंदर, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी फसलात हैं उसके अंदर जो जड़ की बढ़ोतरी है उसके अंदर फास्फोरस एक अहम किरदार अदा करता है। यानी कि जिस वक्त आप गंदम या कोई भी फसल काश्त करें तो नीचे ज़मीन के अंदर, क्योंकि जड़ सबसे पहले बाहर आती है बीज के अंदर से, उसके बाद उसका जो स्टेम बाहर आता है, ऊपर वाला हिस्सा निकलता है, तना जिसको हम बोलते हैं। तो फास्फोरसी खाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत है। फास्फोरसी खादों के बगैर आप कोई भी फसल काश्त नहीं कर सकते। अब बारी आती है नाइट्रोजनी खादों के अंदर। नाइट्रोजनी खादों के अंदर जो मेन है वो है, जिसको हम कहते हैं यूरिया खाद, जिसके अंदर 40% नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब ये कि अगर 100 किलो के अंदर 40 किलो नाइट्रोजन होगा और एक यूरिया की बोरी का वज़न 50 किलोग्राम होता है, इसका मतलब है कि एक 50 किलोग्राम की बोरी के अंदर 23 किलोग्राम नाइट्रोजन पाया जाता है, क्योंकि 46% है और 46 का हाफ, 46 का जो निस्फ है वो 23 बनता है। नाइट्रोजनी खाद क्या काम करते हैं, ये जो ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो ऊपर जैसे शाखों का निकलना, पत्तों का निकलना, नई कोंपलों का निकलना, उसके अंदर नाइट्रोजनी खादों की वो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाइट्रोजनी खाद, नाइट्रोफास भी एक नाइट्रोजनी खाद है, जिस नाइट्रोफास के अंदर, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। अमोनियम सल्फेट इसके अंदर भी एक खाद है जो आजकल बड़े ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है बागात के अंदर, उसके अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है। अब मैं बात करता हूँ पोटाशियम मिले खादों की। पोटाशियम वाले खाद वो हैं कि जैसे कि एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटाश, बड़ा एक ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला खाद है। एक एमओपी, मोरेट ऑफ पोटाश। इन दोनों खादों के अंदर पोटाशियम पाया जाता है। अब पोटाशियम क्या काम करता है? पोटाशियम का काम होता है कि पौधे के अंदर, फसलात के अंदर, सब्जियात के अंदर जो फल है, फल की बढ़ोतरी के अंदर ये नुमायाँ किरदार अदा करता है। और फल के वज़न के अंदर, जैसे अगर बागात है, बागात के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा तो फल का वज़न इससे बेहतर होगा। अगर जैसे हमारी गंदम की फसल है, मुंजी की फसल है और कमाद की फसल है, इसके अंदर वज़न पैदा होगा,
गंदम के अंदर जो उसका सिट्टा है वो मज़बूत होगा, उसके अंदर दानों की तादाद ज़्यादा होगी और दानों का साइज़ अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं असल मसले की तरफ, जो कि इस वक्त मसला ज़िम्मेदार भाइयों को दरपेश है। वो है कि खादों की उनको दस्तयाबी नहीं है, खाद दस्तयाब नहीं है, लाइनों के अंदर लगकर आपको खाद लेना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं ये एक बात बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का पहले 10 मुल्कों के अंदर आता है गंदम की पैदावार के अंदर। पहले अगर हम देखें रैंकिंग के हिसाब से तो अमेरिका, कनाडा और रूस ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो कि गंदम की पैदावार के अंदर टॉप के ऊपर है। तो मैंने कुछ रिसर्च की और रिसर्च से मुझे ये पता चला कि अमेरिका के अंदर जितनी भी गंदम काश्त की जाती है वो उसके अंदर खाद को नीचे नहीं फेंकते जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़िम्मेदार भाई फेंकते हैं। वो सारे उसको खाद का स्प्रे करते हैं, फास्फोरसी खाद का भी स्प्रे करते हैं, नाइट्रोजनी खाद का भी स्प्रे करते हैं और पोटाशियम वाली खादों का भी वो स्प्रे करते हैं। तो ज़िम्मेदार भाइयों के लिए ये एक मशवरा है मेरा कि अगर आपको गंदम की फसल के लिए खाद दस्तयाब नहीं है तो आप एक गट्टू कहीं से ले आएँ, और अगर आपने 25 एकड़ गंदम काश्त की हुई है तो एक गट्टू आपके लिए 25 एकड़ के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि वैसे तो ज़िम्मेदार 1 एकड़ के अंदर 2 गट्टू यूरिया की डालते हैं, इस तरह तो उनको 25 एकड़ का जो ज़िम्मेदार होगा उसको तो 50 गट्टू यूरिया के चाहिए होंगे। लेकिन इस वक्त खाद दस्तयाब नहीं है तो ज़िम्मेदार भाई को क्या करना चाहिए, वो एक गट्टू कहीं से हासिल कर ले और एक गट्टू के अंदर 1 किलो यूरिया 100 लीटर पानी के अंदर उसको हल करे और उसकी 100 लीटर पानी की मतलब अगर 20 लीटर की टैंकी है तो 5 टैंकियाँ बनेंगी। 100 लीटर पानी की 5 टैंकियाँ बनाए, 20-20 लीटर वाली 5 टैंकियाँ, उनको थोड़ा सा इधर दिखाए, उसको ऐसे स्प्रे कर दे, गंदम के ऊपर स्प्रे कर दे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखें, और ये स्प्रे इस वक्त ना की जाए, इस वक्त शाम का वक्त है और गरूब आफ्ताब तकरीबन करीब है। स्प्रे का असल टाइम है। देखें जो पौधा जो जितनी खुराक पौधा हासिल करता है वो बजरिया जड़ हासिल करता है, और हम खाद का जब छट्टा मारते हैं और पानी लगाते हैं तो जड़ जब पानी को सक करती है, चूसती है, तो साथ ही उसके खुराक भी चूस लेती है और वो अपने ऊपर जितना भी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वहाँ तक पहुँचा देती है। अब जो मैंने आपको स्प्रे का मशवरा दिया वो आपने उस वक्त करना है कि 8-9 बजे के करीब धुंध ना हो और मौसम धूप निकली हो, इस मौसम के अंदर आप स्प्रे करें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखें जी, अल्लाह पाक ने पौधे के जो पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे हमारे जिस्म के ऊपर मसाम होते हैं, हम उनको और छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। जब आप दिन के अंदर जिस वक्त सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ती है तो पत्ते के अंदर कुदरती तौर के ऊपर वो जो सुराख हैं वो खुल जाते हैं, स्टोमेटो ओपनिंग्स होती हैं वो खुल जाती हैं। जब आप पत्ते के ऊपर वो यूरिया का स्प्रे करेंगे तो वो स्प्रे पत्ते के अंदर जज़ब हो जाएगा और वो 1 किलो स्प्रे एक गट्टू से जितना फ़ायदा होना है इंशाल्लाह वो 1 किलो का जो स्प्रे होगा पानी के अंदर वो आपको 1 गट्टू के बराबर फ़ायदा देगा। आप इंशाल्लाह ये करें। ये मैं आपको बात ऐसे नहीं कह रहा, ये मेरे तजर्बे की बात है। बेशुमार ज़िम्मेदार भाइयों को मैं ये मशवरा दे चुका हूँ और वो इस मशवरे से फ़ायदा भी हासिल कर चुके हैं। तमाम फसलात के ऊपर, बागात के ऊपर यूरिया का स्प्रे कर चुके हैं, मकई के ऊपर यूरिया का स्प्रे कर चुके हैं, गंदम के ऊपर, मुंजी के ऊपर यूरिया का स्प्रे कर चुके हैं। सिर्फ आपने एहतियात एक बरतनी है कि यूरिया की जितनी मैंने आपको मिकदार बताई है 1 किलो हद ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, इससे ज़्यादा आपने यूरिया इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे बर्निंग इफ़ेक्ट आ जाएगा, आपके जो फसल है उसकी वो थोड़ी सी स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी, पिलपिलाहट का शिकार हो जाएगी। इसलिए 1 से 2 किलो यूरिया बहुत है 1 एकड़ के स्प्रे के लिए। आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरे ज़िम्मेदार भाई मेरे इस मशवरे के ऊपर अमल करेंगे और इंशाल्लाह ताला मज़ीद अगर आपको ज़िम्मेदारी से मुतल्लिक़ मशवरे और सिफारिशात आप चाहते हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।